हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में फ्रेंड्स एक रूल आपको याद रखना है जिसे कहते हैं वी बॉडमास रूल। ठीक है, वी बॉडमास रूल, वेयर वी, जहां पर जो वी है ना उसका क्या मतलब होता है, वी का मतलब है वाइनिकुलम या बार। ठीक है, वी का मतलब है वाइनिकुलम या बार, या बी से ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट। उसके बाद देखिए चलते जाइए आगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, वाइनिकुलम का साइन ये होता है, जैसे ऊपर बार लगी रहती है क्वेश्चन में। अभी आपको समझाऊंगी, प्लस हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कैसे आपने एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो वीडियो छोटे रखेंगे लेकिन ट्राई करेंगे ज्यादा कंटेंट कवर हो जाए। देखिए, सेकंड है स्मॉल ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट कहा जाता है। ये इस तरह के जो कर्ली ब्रैकेट बनते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है थर्ड या मिडिल ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स इनका नाम है। कर्ली ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, ठीक है, या बिग ब्रैकेट। सबसे बड़ा ब्रैकेट किस तरह के होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये फुल फॉर्म मैंने भी आपको बता दी। ओ ऑफ के लिए, ओ ऑफ के लिए, डी डिवीजन के लिए, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। क्या बन गया, वी बॉड मास। ठीक है, अब ये रूल काम कैसे करता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे इनके नाम लिखा है, ठीक है, वी बॉड मास लिख रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। मींस सबसे पहले वाइनिकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें अगर मान लो ये सारे ब्रैकेट यूज हो रहे हैं तो कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है, ठीक है, बुक में। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी। क्या समझाया है, जैसे कि -5 -10 लिखा था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -15। लेकिन अगर देखिए ध्यान से देखना, माइनस अलग से है और 5 -10 के ऊपर बार लगी हुई है। ठीक है, 5 -10 के ऊपर बार है, तो इसका क्या मतलब हो गया, माइनस तो ये वाला बाहर रह गया, ये माइनस सेपरेट रह गया। एक मिनट, देखिए, -5 -10 जब दे रखा था तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, देखिए सॉरी, माइनस माइनस प्लस है, साइन भी माइनस, तो माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है सेकंड केस, अगर माइनस अलग से है, -5 -10 और इन दोनों के ऊपर बार लगी हुई है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये क्योंकि वी किसको, ये बार किसको बताती है, बॉड मास में वी को बता रही है, यानी कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 -10 करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 5 और उनके साथ बाहर क्या लगा हुआ था, माइनस। अब इसका माइनस करेंगे, यानी कि आंसर आएगा प्लस का 5। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसीलिए बॉड मास रूल को ध्यान रखना जरूरी है। अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अब 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 6 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट, 12 माइनस ये सर्कुलर ब्रैकेट, 10 माइनस 8 माइनस 6 के ऊपर बार। तो क्या बताया, वाइनिकुलम यानी कि वी बॉड मास के अकॉर्डिंग हम जो है इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाइनिकुलम ब्रैकेट बार जहां पे आ रही है, ठीक है, तो बार यानी कि सबसे इंटीरियर में 8 - 6 को करेंगे, तो यही शॉर्ट में करते जाओ। 8 में से 6 गए, कितना हो गया, 2। ठीक है, साइन क्या था, माइनस, फिर क्या था 10 और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, तो 10 में से 2 गए, कितना आया, 8। ठीक है, अब इसके बाहर देखो क्या था, माइनस, और फिर क्या है 12, फिर क्या है 12, उसके बाहर क्या है, कर्ली ब्रैकेट, तो 12 - 8 कितना हो गया, 4। 12 - 8 कितना हो गया फ्रेंड्स, 4। ठीक है, अब देखो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ और एक ही यहाँ, ये भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या बच गया हमारे पास, -6, यानी कि 4 के बाहर क्या था, इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या था, -6 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो 6 में से 4 गए, कितना बच गया यहाँ पर, 2 फिर से। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरा ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, यानी कि इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके भी कितना बचा, 2 हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है। अब 2 के बाहर क्या था, देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, -4। ठीक है, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लिया मैंने, 4 - 2 कर दो, क्या आया हमारे पास, आंसर 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। अब देखो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो एक। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इतना टफ आपके एग्जाम में शायद ही आपको मिले, पर हो सकता है एग्जाम में हो। ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए 4x अपॉन ये 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4x अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, इसको ये किसके इक्वल है, 2 के। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें कहां से चलना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। तो सबसे नीचे देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स,
जिसके नीचे कुछ ना लिखा उसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1, और ये पूरा का पूरा है डिनोमिनेटर में, समझ रहे हैं, ये पूरा एक डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, जो कि कट के क्या देगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आया है यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके ऊपर भी क्या था 1 था, इस 1 अपॉन 1 माइनस के ऊपर भी क्या है 1, तो जब ऐसा केस आ जाए तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, यानी कि ये वाला तो कहाँ जाएगा टॉप में और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ऐसे लिखूं 1 अपॉन 2 अपॉन 3, ठीक है, 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 ऊपर चला जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 3 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो जाएगा, हमने इनको सॉल्व किया, 1 माइनस एक्स एलसीएम, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, जो कि क्या बन जाएगा, देखो क्या लिखेंगे 4x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स था ना यहाँ पे, 1 अपॉन 1 माइनस, अब उसको ऊपर लिख लो, तो ये माइनस तो जो क्वेश्चन का माइनस है, और जो 1 माइनस एक्स ये हमारा नंबर जो आया था, अपॉन में 1, अपॉन में 1 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अब ये माइनस सॉल्व करो, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है, तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट ओपन किया -1, और यहां से माइनस माइनस होके क्या बन गया प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट देखो यहां से क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। वो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, माइनस की जगह क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, क्योंकि देखो ऐसा करने पर ना ये x कैंसिल हो रहा है, 4 इक्वल 2 आ रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है, तो अब क्या बन जाएगा ये प्लस में ही रहेगा, ये साइन भी माइनस में ही रहेगा, तो देखो 1 प्लस 1 कितना आया 2, और ऊपर क्या था 4x, तो ये बन जाएगा 4x अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो कर लीजिए अब इसको सिंप्लीफाई, बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स, एंड 4x इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 2x, ठीक है। तो ये x एक तरफ कर लिया, ठीक है, 4 ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का नंबर लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, 2 2 4, 2 3 6, आंसर आया 2 अपॉन 3। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन 3, ठीक है। अब देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफी सारे हैं, जो हम लोग करेंगे वो बेसिक या फिर जितना आपके एग्जाम में आ सकता है उस लेवल का करेंगे, ठीक है, आपको बैंक का नहीं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, वो काफी हाई का होता है। देखिए 99 डिवाइड 9 डिवाइड 3, ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, क्या करेंगे 99 को पहले 9 से डिवाइड करो, फिर जो आया उसको 3 से डिवाइड करो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखिए 99 डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है इनका, तो 1/9 लिख सकते हैं, इस डिवाइड को भी क्या लिखेंगे 1/3। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए कैलकुलेशन ना क्रॉसिंग सिंपल होती है, और होगा भी ये ऐसे ही, क्यों होगा, देखो 99 डिवाइड 9, ठीक है, फिर जो आया डिवाइड 3, अब डिवाइड का साइन भी हटेगा तो क्या बनेगा 1/3 बनेगा, ठीक है, और 9 देखो अपने आप ही डिनोमिनेटर में आ गया, समझ रहे हैं। तो इसको छोड़िए, आप ध्यान रखिए, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बनता है तो न्यूमरेटर में आ जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। अब इनको कैंसिल करना, सिंपल करना हमें इजी रहता है, तो देखिए 9 1 और 9 1 से 2 बार कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 11/3। तो देखो ऑप्शन तो 11/3 है नहीं, मिक्स्ड में आंसर दे रखा है, 3 3 9 10 11 11/3, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक ही क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इस तरह का आपको करवा दिया, ठीक है, x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, इजी है, यहां से चलेंगे और टॉप तक जाएंगे और फिर इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल है, डायरेक्ट है, आप खुद करिएगा, आंसर मैं इसका पिन कर दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए
और फ्रेंड्स जो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन इनको कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, मतलब जिस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एज पर 9-10 तक का सिलेबस आता है ना। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 234 एंड ए बी इज इक्वल टू 108, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या आनी चाहिए इसके लिए? आइडेंटिटीज, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मैंने कहा था ये टॉपिक करवाऊंगी, है ना। कुछ आइडेंटिटीज देखो, फॉर्मूले देख लो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले फॉर्मुलेज आप प्लीज याद कर लें, ठीक है, इनको नोट डाउन करें, किसी भी तरीके से अपने ध्यान रखना है आपको। ये आइडेंटिटीज का यूज होता है, इनका मतलब अगर आपको कहीं पे a स्क्वायर बी स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब इस तरह का क्वेश्चन में दिख जाए तो वहां समझ लेना आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। ये इस पर 9th है ये आपका, ठीक है, 9-10 से लिया जाता है, बेसिकली 9th क्लास में इंक्लूड है, 8th तो 9th में। तो देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेसिक आइडेंटिटीज है, माइनस में फिर प्लस में, ठीक है, दो तरीके से। अच्छा इसको आप छोड़ सकते हैं, जो मेन आपने करनी है देखिए, फर्स्ट सेकेंड करें, उसके बाद 5th करें, ठीक है, 5th कर लें, 6th आपने नोट करनी है, 7th करनी है, 8th 9th ये आपने करनी है, 10th ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसका आंसर ये आता है, यानी कि कहीं क्वेश्चन में a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc एक साथ दिख जाए तो वो abc के इक्वल होता है और इससे डिवाइड हो रहा हो तो, ठीक है। अच्छा ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो इसको। 11 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है। ये कैसे आया फ्रेंड्स? ये आइडेंटिटी है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक फॉर्मूला है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ठीक है, तो वो वाला पोर्शन जो था ना राइट साइड वो पूरी 0 हो गई, इसलिए हम माइनस के को वहां ले जाते हैं और ये फाइनल हमारे पास ये अब बचता है, ठीक है। और एक ये देखो 12 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यहाँ 2 कॉमन ले रखा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन देखिए अब, तो देखिए वो जो क्वेश्चन अभी 23 कर रहे हैं वो मैं अभी आपको करवाती हूँ, उससे पहले का एग्जाम्पल देखो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, आंसर मत देखना, ठीक है, आंसर मत देखना, पहले a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दे रखा है, 13 के इक्वल, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है इक्वल 13, और क्या कह रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 71 के इक्वल है। देन ab प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो क्यों ना इसका कुछ स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला किया, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ से, क्या a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करें तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यानी कि 2 कॉमन ले लिया। तो अगर ध्यान से देखो तो देखो ये वाला हमें फाइंड करना था, ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, यानी कि इसको कैसे करेंगे, तो ये गिवन है ना, ये गिवन था हमारे पास, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में कुछ नहीं होना ऐसा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दी गई, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पे ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिखाया उसमें क्या दे रखी थी, इज इक्वल टू 71 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 71 पुट किया प्लस 2 ऐसे रहने दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो हमें फाइंड ही करने को कहा है ना, तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये किसके इक्वल है, इस वाले पोर्शन के इक्वल है, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। आया ये स्टेप क्लियर है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर दे रखा था, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इस पूरे आइडेंटिटी फॉर्मूला बन गया, पर इसकी तो वैल्यू 13 थी इसलिए यहाँ 13 पुट कर दी, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया इस पूरे के इक्वल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 339 169, ठीक है, 169 इसका स्क्वायर हो गया। अब ये 71 यहाँ था, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 71 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब 71 को यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, 169 माइनस 71 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना।
इनको माइनस किया, माइनस करने पे कितना आ गया हमारे पास 98, जो कि इक्वल है 2, और यहाँ AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8 और 9 दूनी 18, तो 49। ठीक है फ्रेंड्स, तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 49, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए मैं इसको आपको समझा दे रही हूँ किस तरीके से ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 234 और ab इज इक्वल टू 108। तो ध्यान से याद करो, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ठीक है, इसके इक्वल रहता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से हमारा काम बन जाएगा 2ab, ab भी फॉर्मूले में आता है। तो हो सकता है ये आइडेंटिटी यूज हो रही हो, है ना। पर ऐसे ही एक और फॉर्मूला भी तो है, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप सेंटर में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और a भी इसमें भी आ रहा है, और हमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही चाहिए, कुछ नहीं है, मैं इसमें लिख दे रही हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 234 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है 108, पुट कर दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, क्या आ गया हमारे पास, जब इन दोनों को कर लिया तो आया 450। ठीक है, सेम ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, आपने क्या करना है, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पुट करो, उसके बाद ठीक है, इतना समझा दे रही हूँ, यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, एक यहाँ आएगी। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करो, अपॉन में ले लो, इन दोनों को क्या करोगे, अपॉन में ले लोगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दोनों का ही क्या था हमारे पास, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो नंबर आए होंगे उन दोनों को लिखो, सॉल्व करके देखना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कुछ ना कुछ कैंसिल होएगा, नंबर आंसर आएगा। आंसर मैं पिन करूंगी इस क्वेश्चन का भी, या ऐसा करिए आप लिख लीजिए, इसका आंसर आएगा फाइनल। फ्रेंड्स देखो ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, और टाइप 1-2 बताने हैं मुझे इसमें। एक देखिए, इस तरह के फॉर्मूले जो क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, a b x y की फॉर्म में होते हैं। इफ m अपॉन n इज इक्वल टू 3/4 एंड 16m प्लस 10n इज इक्वल टू 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये क्वेश्चन है ना, m अपॉन n जो है वो 3/4 दे रखा है और 16m प्लस 10n इज इक्वल टू 44 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू बतानी थी, तो देखो m बताना है। ठीक है, m, क्योंकि m फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ से n हटा दूं। अगर यहाँ से n हट जाए तो ये क्वेश्चन किस में रह जाएगा, m में रह जाएगा, और फिर हम m को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो n को क्या लिख सकते हैं, n जाएगा यहाँ 3 नीचे 4 ऊपर, तो क्या बन गया, n इज इक्वल टू 4/3m। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर पुट करो, तो क्या आ जाएगा 16m प्लस 10, n की जगह क्या लिख सकते हैं 4/3m इज इक्वल टू 44। अब देखो 3 यहाँ था, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पे कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 48m प्लस ये हो गया 40m/3 इज इक्वल टू 44। ठीक है, क्रॉस कर दिया, 3 को यहाँ ले गए और इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये 8 4 4 8m इज इक्वल टू यहाँ 44 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये देखो 11 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 11 से, है ना, ये 11 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 11 8 और 11 चौक 4 दूने 8। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, m क्या आ गया हमारे पास 3/2। देखो ऑप्शंस, तो m आया 3/2, ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब क्या, मिक्स्ड में दे रखा है ना, तो देख लो 2 1 2 प्लस 1 3 3/2, तो ये मिक्स नंबर होते हैं, 2 1 2 2 जमा 1 3 3/2, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे
राइट है, ठीक है। ये हमारा 29 का आंसर हो गया। ऐसे ही देखो 30 क्वेश्चन ये सारे आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर लें। ये भी देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ऑफ टाइप का क्वेश्चन रह गया, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिए, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला बता दिया, आइडेंटिटी बेस्ड, ये देखो आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी, ठीक है। आइडेंटिटी वाले बता दिए इस तरीके के, ठीक है। और बता दिया वी बॉड मास, यानी कि जहां पे ब्रैकेट्स हो रहे हो वो क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस बेस पे। अब देखिए लास्ट वाला जहां पे ऑफ ऑफ आता है बार बार, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऑफ जब हटता है तो उसकी जगह पे क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 756 ऑफ 2/3 ऑफ 4/9 ऑफ 3/7, ठीक है। मल्टीप्लाई जहां पर हो तो क्रॉसिंग कहीं से भी कैंसिल हो सकती है। जिनको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती है, ये उनके हिसाब से करवा रही हूं मैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, आप यहां से यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां से यहां भी, ठीक है। तो देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 3 से 3 चला गया, और यहाँ पे 7, ये 9 है, तो करो इनको कैंसिल, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई करना फ्रेंड्स और खुद इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। नेक्स्ट बताती हूँ एक परसेंटेज का आज की वीडियो में, ठीक है। प्लस इसके अलावा कोशिश रहेगी कि साइंस से आपको टॉपिक करवाए जाएं। क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट जो चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनकी वीडियो बना दो, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।